क्या इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आने वाले सालों में तेज रफ्तार से बढ़ने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अब तक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ कैसा रहा है। साल 2014 की बात करें तो इंडिया टॉप 5 रेजल इकोनॉमिक्स में आता था, यानी हमारी इकोनॉमिक थोड़ी वीक कंसिडर की जाती थी, जिसे अपने ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करना पड़ता था। कट टू 2023, आज इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ी है और जीडीपी के साथ ही साथ इंडिया का बैंक क्रेडिट भी बढ़ा है, वो भी जीडीपी ग्रोथ रेट से 2.4 टाइम्स ज्यादा तेज। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो बैंक हमें यानी इंडिविजुअल और बिजनेस को लैंड करता है। तो दोस्तों, ये बात तो पक्की हो गई, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा लोग ज्यादा लोन लेंगे, जिससे वो बिजनेस, घर, मोबाइल, गाड़ी बनाने या खरीदने में इस्तेमाल करेंगे और शायद जीडीपी ग्रोथ से कुछ ज्यादा ही। तो दोस्तों, ये तो आपको यकीन होगा ही इंडिया की जीडीपी आने वाले समय में बढ़ेगा ही, और अगर जीडीपी बढ़ेगा तो ये सेक्टर भी तेजी से बढ़ेगा। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे बैंकिंग सेक्टर के बारे में नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के मेजर कंपोनेंट्स होम लोन कंपनीज के बारे में बात करेंगे। साल 2022 में हाउसिंग लोन्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% था, यानी हाउसिंग लोन्स अकाउंटेड फॉर 11.7% ऑफ जीडीपी, जो कि साल 2025 तक 13% तक बढ़ सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले सालों में इंडिया का होम लोन मार्केट 7% की रेट से हर साल बढ़ सकता है। आज के दिन होम लोन मार्केट लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। दोस्तों, ये थे इस मार्केट के हाई लेवल नंबर्स, पर अब थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं, नजर डालते हैं कुछ ऐसे आंकड़ों पर जिससे हमें ये पता चले कि कितने लोग इंडिया में घर खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर लोग घर खरीदेंगे तो लोन तो जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारी टीम ने एनारॉक, जो इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, उनके लेटेस्ट हाउसिंग रिपोर्ट से कुछ नंबर्स लाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राफ हाउसिंग सेक्टर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर दिखा रहा है। इस ग्राफ में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कोविड के बाद घर बनाने का डिमांड बढ़ ही रहा है। लुक एट दिस डेटा। कोविड वेव्स के टाइम पर हाउसिंग डिमांड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई थी, पर उसके बाद हाउसिंग सेल्स बढ़ता रहा है। ये डेटा इंडिया के टॉप सिटीज की एक्टिविटीज के बेसिस पर लिया गया है, जिसमें से 2023 के क्वार्टर 1 में 90% सेल्स दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद सिटीज में था। अब अगर आप अगले ग्राफ पर नजर डालेंगे तो ये ग्राफ हाउसिंग सेक्टर का सप्लाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहा है। इसका मतलब है कितने घर हर क्वार्टर में बिकने के लिए रेडी हैं। इस ग्राफ से बहुत क्लियर है कि घरों का सप्लाई गिर रहा है। क्लास 8 में सिखाए हुए इकोनॉमिक्स को अगर हम याद करें तो बढ़ता डिमांड और गिरते सप्लाई से इम्पैक्ट सीधा प्राइस पर पड़ता है, मतलब घरों के भाव आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। और अगर घरों के भाव बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग और घर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे और हाउसिंग फाइनेंस का धंधा बढ़ जाएगा। हमने ये तो देख लिया है कि डिमांड बढ़ रहा है, और पर क्या आप इस इंक्रीज डिमांड के पीछे का कारण जानते हो? अगर नहीं तो दोस्तों, अगले सेक्शन को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको इस स्टोरी पर पूरी क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। इस सेक्शन में हम आपको इंक्रीज डिमांड के कुछ कारण बताएंगे। इसका पहला कारण है लो पेनिट्रेशन। इंडिया का मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 11% है, जो कि दूसरे कंट्रीज जैसे कि चाइना, यूएसए, मलेशिया, जर्मनी एक्सेट्रा के कंपैरिजन में काफी कम है। ये रेशियो कंट्री के लोन मार्केट साइज विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे कंट्री एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमिक में तब्दील होती है, वैसे वैसे कंट्री का मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो नंबर भी बढ़ता है। इस नंबर को देख के ये साफ साफ कहा जा सकता है इंडिया का मॉर्गेज मार्केट आने वाले समय में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है हाई अर्बनाइजेशन। करंट स्टैट्स देखे तो इंडिया की 32% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है और मेजर पोर्शन यानी 68% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में है। ऐसा माना जा रहा है 2030 तक इंडिया का 40% पॉपुलेशन अर्बन इंडिया में रह रही होगी, जो इंक्रीज हाउसिंग डिमांड का कारण बन सकता है। तीसरा कारण है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर इंडियन के पास रहने के लिए घर हो। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा
करने के लिए सरकार इस स्कीम के अंडर हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। यूनियन बजट 2022-23 में इस स्कीम के लिए 48,000 करोड़ अलॉट किए गए थे। यूनियन बजट 2023-24 में इस स्कीम के लिए 79,000 करोड़ अलॉट किए गए। मतलब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सरकार अपना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में 1.6 टाइम्स कर रही है। तो ये थे कुछ कारण जिसके वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में इंडियन हाउसिंग मार्केट बूम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इंडियन मार्केट के टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है HDFC। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। HDFC लगभग इंडिया हाउसिंग फाइनेंस का 80% मार्केट कंट्रोल करती है। हसमुख पारिक और दीपक पारिक के विजन से बनाई गई ये कंपनी इस सेक्टर में फर्स्ट मूवर भी रहे हैं और शायद इसीलिए इनका पोर्टफोलियो साइज इतना बड़ा रहा है। इस कंपनी का एवरेज टिकट साइज पर लोन 30 लाख पर लोन का है। कंपनी के की फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम की डिटेल्स है। आज की डेट में इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। इस सेक्टर में अगली कंपनी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जो हाउसिंग लोन और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए लोन ऑफर करती है। और इनका लोन पोर्टफोलियो देखे तो इसमें 65% हाउसिंग लोन, 21% रिटेल लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और 14% नॉन रेसिडेंशियल सेगमेंट लोन थी। कंपनी की एवरेज हाउसिंग लोन टिकट साइज ₹36 लाख है, यानी देयर फोकस इज मिड एंड अफोर्डेबल सेगमेंट। कंपनी के की फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कैन फिन होम्स कैनरा बैंक का हाउसिंग फाइनेंस यूनिट है। इस कंपनी का मेन फोकस इंडिविजुअल को हाउसिंग लोन ऑफर करना है और इसका लोन पोर्टफोलियो देखे तो इसमें 90% हाउसिंग लोन्स और सिर्फ 10% नॉन हाउसिंग लोन्स है। कंपनी की हाउसिंग लोन की एवरेज टिकट साइज ₹21 लाख और नॉन हाउसिंग लोन की एवरेज टिकट साइज ₹9 लाख है, यानी कंपनी का मेन फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है। कंपनी के की फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। That's all for today। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और अब कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में आप ऐसा फैक्टफुल वीडियो देखना चाहते हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। See you soon, till then happy learning।